गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आइए आज नया चैप्टर शुरू करें, रिलेशन एंड फंक्शंस, संबंध एवं फल। ठीक है, संबंध, आप डिफरेंट टाइप के संबंध से आप परिचित हैं। भाई बहन का संबंध, भाई भाई का संबंध, ठीक है, पिता पुत्र का संबंध, ठीक है, तमाम प्रकार के संबंध आप जोड़ते हैं। टीचर और स्टूडेंट का संबंध, ये तमाम रिलेशन आप जानते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में भी हम रिलेशन को डिफाइन करते हैं और रिलेशन सेट्स के बीच में लेते हैं। ठीक है, सेट के बीच में रिलेशन को लेते हैं। और आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स का एक बहुत बड़ा पार्ट, बिगेस्ट पार्ट रेट ऑफ चेंज पर डिपेंड है। रेट ऑफ चेंज मतलब वेरिएबल के बीच कोई रिलेशन है, एक में चेंज हो रहा तो दूसरा कैसा वेरी करता है। जितनी भी इक्वेशंस हैं, फंक्शंस हैं, सारे किस में वेरिएबल पर डिपेंड हैं। एक में चेंज हो रहा तो दूसरे में क्या चेंज हो रहा है, वही तो रिलेशन है। जैसे मैं किस टाइम पर लिखूं कि y इज इक्वल टू 2x, y और x में क्या रिलेशन है कि x की वैल्यूज का डबल, x की वैल्यूज का डबल y की वैल्यूज हैं, तो रिलेशन है कि नहीं है x और y में। ठीक है, तो इस टाइप के धीरे धीरे जब हम आगे जाएंगे तो रिलेशन आपको बहुत अच्छा क्लियर होता जाएगा कि रिलेशन क्या है। इसमें आपने क्या देखना है, विशेषकर इस चैप्टर में आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट से हम शुरू करेंगे। ठीक है, रिलेशन पे आने से पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स की बात करेंगे। कार्तीय गुणन, ठीक है, समुच्चयों का कार्तीय गुणन, समुच्चयों का कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, समुच्चयों का कार्तीय गुणन किसे कहते हैं। यदि एक सेट आपका P है और दूसरा सेट आपका Q है, ठीक है, तो इन दो सेटों का कार्तीय गुणन या कार्टेशियन प्रोडक्ट P प्रोडक्ट Q के रूप में दिया जाता है। ठीक है, P क्रॉस Q के रूप में दिया जाएगा और इसके एलिमेंट होते हैं PQ such that P belongs to P and Q belongs to Q। ठीक है दोस्तों, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q से दिया जाता है। उसके एलिमेंट्स आपके पास इस रूप में होते हैं और इनको कहते हैं ऑर्डर पेयर। इसका नाम क्या है, ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर मतलब क्रमित युग्म। ऑर्डर पेयर या इसको बोलते हैं क्रमित युग्म। ऑर्डर, पहले P आएगा, पहले सेट का पहले एलिमेंट P का आएगा, मतलब इस सेट का, और तब किसका आएगा, Q का आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि Q P क्रॉस Q आप लिख रहे हैं, P कार्टेशियन प्रोडक्ट Q लिख रहे हैं और पहला एलिमेंट Q आ जाए, ऐसा नहीं, क्योंकि PQ इज नॉट इक्वल टू QP। ठीक है, उधर आपने सेट में देखा था कि 1 2 जो सेट है वो सेट आपका 2 1 के बराबर हो जाता है, क्योंकि सेट में एलिमेंट्स को आपने उनका ऑर्डर चेंज किया तो सेट पर कोई अंतर नहीं आता, चेंज नहीं होता। 1 2 बोलो चाहे 2 1 बोलो, एक ही सेट है। पर ऑर्डर पेयर में ऐसा नहीं होता है। ऑर्डर पेयर में जो एलिमेंट पहले है
वो पहले ही रहेगा, जो बाद में वो बाद में ही रहेगा। तो ये दो ऑर्डर पेयर आपके सेम नहीं है, ये दो क्रमित युग्म ऑर्डर पेयर है, हिंदी में क्या बोलेंगे, क्रमित युग्म। ये क्रमित युग्म आपके समान नहीं है। देख रहे हैं, डेफिनेशन ये है P क्रॉस Q इज इक्वल टू PQ सच दैट P बिलोंग्स टू P एंड Q बिलोंग्स टू Q। ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैं कोई एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल आपने दो सेट लिए, एक सेट मैंने कौन सा लिया है, एक सेट मैंने कलर वाला सेट लिया है। ठीक है, सी कलर वाला सेट है, इसमें आपके दो एलिमेंट हैं, व्हाइट, दो कलर है आपके पास, व्हाइट एंड ब्लू। ठीक है, व्हाइट एंड ब्लू। ठीक है दोस्तों, अब बॉल्स आप ले रहे हैं, 3 बॉल्स ले रहे हैं आपने लिखा ABC, ये 3 बॉल्स हैं। ठीक है, इन दो का कार्टेशियन प्रोडक्ट आप कैसे बनाएंगे, व्हाइट ब्लू का कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ, ABC के साथ। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए कैसे होगा, आप ऑर्डर पेयर बनाएंगे। ये भी एक सेट ही आता है, P क्रॉस की भी अपने आप में एक सेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आता है दो सेट का, ये भी नया सेट बनाता है, जिसके एलिमेंट कैसे होते हैं, ऑर्डर पेयर के रूप में होते हैं। ठीक है ना, तो इसके एलिमेंट कैसे निकालेंगे आप देखो, पहले व्हाइट का ए के साथ, व्हाइट ए बॉल, व्हाइट बी बॉल, व्हाइट सी बॉल, ब्लू ए बॉल, ब्लू बी बॉल, ब्लू सी बॉल, ऐसे बनाते हैं। व्हाइट ए, ठीक है, व्हाइट बी, व्हाइट सी। ठीक है दोस्तों, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ये ऑर्डर पेयर बन गए। फिर ब्लू का ए के साथ, ब्लू का ए के साथ, ब्लू का बी के साथ और ब्लू का सी के साथ, यह है डिस्टेंट। ठीक है, तो अब आप देखिए इस सेट में आपके कितने एलिमेंट्स थे, 2 एलिमेंट्स। नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द सेट C आर 2 एंड नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द सेट B आर 3। सेट C में 2 एलिमेंट है, देखो 2 एलिमेंट्स हैं, और सेट C में कितने, 3 एलिमेंट्स हैं। इनका जो ऑर्डर पेयर बना P क्रॉस Q, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, देखिए आप, इसमें एलिमेंट्स होंगे 2 into 3, इसमें जितने एलिमेंट्स होंगे उतने, इनटू इसमें जितने एलिमेंट्स होंगे उतने, 6 एलिमेंट्स होंगे। अब आप देखिए एक एलिमेंट, देखो ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर के रूप में एलिमेंट लिखेंगे, पूरा एक एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट P और Q का। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए कि किसी सेट में 3 ए सेट है कोई, उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, बी सेट है उसमें 4 एलिमेंट्स हैं। आप ए क्रॉस बी कर रहे हैं, आप ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो ए में एलिमेंट्स इनटू बी में एलिमेंट्स, ए में 3 एलिमेंट्स हैं, बी में 4 हैं, तो 3 4 जा 12 एलिमेंट्स होंगे ए क्रॉस बी में। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ए कार्तीय गुणन बी। अब क्लियर होगा डिस्टेंट, कैसे आप ऑर्डर पेयर बनाएंगे। जब आप ऑर्डर पेयर बनाना आप सीख जाएंगे तो आगे तब धीरे धीरे आप रिलेशन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले एक्सरसाइज तो आपके पास केवल कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने की है। ठीक है, अब मैं सीधे एक्सरसाइज पे चला जाता हूं। इसमें जो कुल मिला के आपके पास थ्योरी है डिस्टेंट, वो यही है। एक बात आपको और ध्यान रखना है कि इनमें यदि कोई सेट नल सेट हो गया, ठीक है, नल सेट आप जानते हैं, रिक्त समुच्चय हो गए, एम्प्टी सेट हो गया, तो नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन P
क्रॉस क्यू कोई एलिमेंट, वो भी क्या हो जाएगा आपका, उसमें भी कोई एलिमेंट आपका नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें जब कोई एलिमेंट ही नहीं है। ठीक हो गया। जब किसी एक सेट में कोई एलिमेंट नहीं है या दोनों में एलिमेंट नहीं है, उनका आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो P क्रॉस Q में भी कोई एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। वो भी आपका एम्प्टी ही बनेगा। कहने का मतलब है कि यदि इन दोनों में कोई जो है एम्प्टी सेट है तो इनका क्रॉस भी एम्प्टी ही होगा। ठीक हो गया। ये कुल मिला के आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। अब आप चलिए एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज आप कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट इसकी, देखिए एक्सरसाइज आ जाएगी। एक्सरसाइज आपका 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। आपके पास है इफ ऑर्डर पेयर आपके पास x/3 + 1 y-2/3 is equal to order pair 5/3 1/3, find the values of x and y। x और y की वैल्यूज निकाली, x और y की वैल्यू निकाली। देखिए मैं आपसे कह रहा था कि ऑर्डर पेयर आप जैसे ए बी ऑर्डर पेयर आपका बी ए ऑर्डर पेयर के इक्वल नहीं है। ये इक्वल तभी होंगे जब ए बी के इक्वल होगा और बी ए के इक्वल होगा। ठीक है। तो टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल इफ देयर करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। दो ऑर्डर पेयर इक्वल तभी होते हैं जब उनके करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट संगत अवयव भी समान होते हैं। संगत मतलब पहला अवयव इसके इक्वल में और दूसरा एलिमेंट इसके इक्वल होता है, तभी जाकर के टू ऑर्डर पेयर सेम होते हैं। और ऑर्डर पेयर को आप ऐसे ऐसे दिखाते हैं, स्मॉल ब्रैकेट है नहीं, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जैसे सेट को आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर दिखाते हैं। आपने ऐसे भी सेट को दिखा दिया मान्य नहीं है, या ऐसे में आपने दिखा दी थी मान्य नहीं है। इस सेट इसके अंदर के एलिमेंट इस सेट कंसिडर नहीं होगा, ये भी सेट नहीं होगा, ये भी सेट नहीं होगा, पर इसके अंदर आपने एलिमेंट रख दिए। फॉर एग्जांपल ए बी, तो सेट बन गया। ए बी ये आपका इंटरवल बन गया। ए बी ये आपका क्या बन गया, ये आपका ऑर्डर पेयर बन गया। सबके लिए अलग अलग सिंबल है, किसमें कौन सिंबल यूज होगा सबके लिए अलग अलग है, तो ध्यान आप रखेंगे। तो ऑर्डर पेयर के लिए आप इस ढंग से स्मॉल ब्रैकेट का यूज करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आप देखिए दो ऑर्डर पेयर आपके पास डियर स्टूडेंट इक्वल दिए हुए हैं। ऑर्डर पेयर कौन कौन इक्वल दिए हुए हैं आपके पास। ऑर्डर पेयर देखो, ये ऑर्डर पेयर इसमें देखो, ठीक है, इज इक्वल टू ये भी ऑर्डर पेयर है। कैसे पता चला, इस सिंबल से पता चला। ठीक, दो ऑर्डर पेयर कब इक्वल होते हैं, जब उनके करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये इसके इक्वल है, इसका मतलब ये इसके इक्वल है। दिस इंप्लाइज दैट दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं, जब उनके करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। x/3 + 1 इज इक्वल टू 5/3 और एंड ठीक है y-2/3 इज इक्वल टू 1/3। ठीक हो गया। दिस इंप्लाइज दैट इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, x/3 इज इक्वल टू 5/3 - 1, ये +1 को वहां चला जाएगा -1, एंड y इज इक्वल टू +1 चला जाएगा 2/3 + 1/3। दिस इंप्लाइज दैट x/3 इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 - 3/3। दिस इंप्लाइज दैट x/3 इज इक्वल टू 2/3। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना होगा, 2 हो गया। 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 3 से 3 कटेगा। ठीक है। और इसको देखिए y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर लीजिए, 2 + 1 3 1 हो गया। तो आपके पास आया x इज इक्वल टू 2
एंड y इज इक्वल टू 1। ठीक है, यदि ये ऑर्डर पेयर इस ऑर्डर पेयर के इक्वल है तो किसकी वैल्यू चाहिए थी आपको? x और y की वैल्यू चाहिए थी, तो ये वैल्यू आपके x और y की आ गई। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 इज, कितना होगा देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। ये आपका कितना होगा डिस्टेंस देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, क्या है डिस्टेंस आपके पास? इफ द सेट A has 3 elements and the set B is equal to 3, 4, 5, then find the number of the elements in A कार्टेशियन प्रोडक्ट P। समुच्चय A में 3 अवयव हैं, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द सेट इज 3। ठीक है, समुच्चय A में 3 एलिमेंट्स हैं एंड सेट बी के एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं, क्या दिए हुए हैं स्टूडेंट? ये हैं 3, 4, 5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन बी आर 3। ये एन क्या शुक्र है? नंबर, संख्या। बी में अवयवों की संख्या कितना? 1, 2, 3, तो 3 लिख दिया। ए में दे रखे हैं, इसके एलिमेंट नहीं दे रखे हैं बल्कि संख्या दे रखे हैं। number of the elements are given, not the elements are given, number of elements are given, number of elements are 3 in A and the number of the elements in B are 3। ठीक है, by काउंटिंग से आपको ये पता चल गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में कितने हैं? 3 हैं। तो आप जानते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, फिलहाल शॉर्ट में ए क्रॉस बी आप कह सकते हैं। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी से पढ़ते हैं वैसे, ए कार्ते गुणन बी, हिंदी में कार्ते गुणन। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट आप जानते हैं, आप कार्टेशियन प्लेन पढ़ा है आपने, ठीक है। एक्स सिस्टम में आप जानते हैं ओरिजिन है, एक्स एक्स डैश है, वाई वाई डैश है, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप दिखाते हैं एक्स वाई से, ये ऑर्डर पेयर तो है, एक्स यहाँ से यहाँ तक है और वाई यहाँ से, ये एक्स और ये क्या है? वाई। यहाँ पर कहीं हो जाएगा माइनस एक्स वाई, माइनस एक्स और वाई, ये भी ऑर्डर पेयर है, यहाँ भी ऑर्डर पेयर मिलेंगे, यहाँ भी ऑर्डर पेयर मिलेंगे। तो कार्टेशियन प्लेन में जो एलिमेंट्स ये पॉइंट हैं डिफरेंट, इनके कोऑर्डिनेट्स के ऑर्डर पेयर में ही होते हैं, ठीक है। तो कार्टेशियन मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। ऑर्डर पेयर अपने आप में क्या हुआ? ऑर्डर पेयर आप अपने आप में क्रमित युग्म, पहले एक्स का एलिमेंट और फिर वाई का। आप यहाँ जानते हैं कि यदि आपने एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स लिख दिया तो गलत हो जाएगा। एक्स वाई पहले एक्स है फिर वाई, ठीक है। वाई एक्स नहीं, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिया जाता है फिर कौन सा लिया जाता है? वाई कोऑर्डिनेट लिया जाता है। तो इसलिए ऑर्डर पेयर का इसमें बहुत बड़ा महत्व है। ऑर्डर पेयर आप जो जिसका जो क्रम है उसी क्रम में रखेंगे, ठीक है। जैसे सेट के एलिमेंट को आप आगे पीछे कर देते कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप देखिए नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ए कार्ते गुणन बी में कितने एलिमेंट हो जाएंगे? फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ए में एलिमेंट जितने होंगे उसकी मल्टीप्लाई बी में एलिमेंट जितने होंगे। ए में एलिमेंट 3 हैं, बी में 3 है, तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इज इक्वल टू 9। ए कार्ते गुणन बी में कुल कितने अवयव होंगे? 9। आप लिख देंगे, ठीक है। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में 9 अवयव होंगे, ठीक है। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी हैज, ठीक है, 9 एलिमेंट्स, ठीक है दोस्तों। ऐसा आप इसको लिख दीजिए, ठीक हो गया आपको। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है?
पहले आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ठीक से सीख लें, तब आगे जा करके रिलेशन और फंक्शन जब पढ़ाएंगे तब जाके इसका यूज वहां डायरेक्ट होगा। ठीक है, स्टेप वाइज चलते हैं ना। पहले हमने सेट पढ़े, आप सेट का क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं। पहले सेट पढ़ दिए, आप सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है स्टूडेंट, एक आपको दिया हुआ है G इज इक्वल टू, G में कौन कौन एलिमेंट हैं, 7 8, H में कौन कौन एलिमेंट हैं, 5 4 2, G में एलिमेंट हो गए 7 8, H में एलिमेंट हो गए 5 4 2। तो आपको चाहिए G कार्टेशियन प्रोडक्ट H एंड H कार्टेशियन प्रोडक्ट G। G कार्टेशियन प्रोडक्ट H एंड H कार्टेशियन प्रोडक्ट G। ठीक है, अब आप देखिए G कार्तीय गुणन H, G कार्टेशियन प्रोडक्ट H कैसे निकालोगे, 7 8 5 4 और 2। ठीक है, इसको लिखते हैं, ये भी सेट है ये भी सेट है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बीच में आ गया। अब कैसे करते हैं जैसे, ये भी एक सेट बनता है, ये भी सेट है ये भी सेट है, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट, इनका कार्तीय गुणन भी एक सेट ही बनता है। कैसे बनता है, 7 की ऑर्डर पेयर 5 के साथ, 7 5 7 5, फिर 7 की 4 के साथ, एक एक करके चलना है, फिर 7 की 2 के साथ, तब कोई छूटेगा नहीं। ठीक है, इससे एक फायदा कि फिर छूटेगा नहीं कोई। 7 की 5 के साथ, 7 की 4 के साथ, 7 की 2 के साथ, फिर 8 की 5 के साथ, फिर 8 की 4 के साथ, फिर 8 की 2 के साथ। ठीक है, 7 का 5, 7 का 4, 7 का 2, 8 का 5, 8 का 4, 8 का 2। तो ये हो जाएगा G कार्टेशियन प्रोडक्ट H, G कार्तीय गुणन H। इसी में आपको H कार्टेशियन प्रोडक्ट G कैसे निकालेंगे, अब H देखो पहले आ जाएगा, H को पहले रख लीजिए आप, 5 4 2, इसका कार्तीय गुणन G के साथ कितना, 7 और 8। ठीक है दोस्तों, H पहले आ गया 5 4 2, और कार्टेशियन प्रोडक्ट G कितना होगा 7 8। ये कितना हो गया, 5 का 7 के साथ, 5 का 8 के साथ, 4 का 7 के साथ, 4 का 8 के साथ, 2 का 7 के साथ, और 2 का 8 के साथ। ठीक हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट बना रहे हैं 5 का 7 के साथ, 5 का 8 के साथ, 4 का 7 के साथ, 4 का 8 के साथ, 2 का फिर 7 के साथ, और 2 का आपका 8 के साथ। समझ गए, पहले 5 वाला देखेंगे, 5 का 7 के साथ लिख दिया, 5 का 8 के साथ लिख दिया, फिर 4 का 7 के साथ लिख दिया, 4 का 8 के साथ लिख दिया, फिर 2 का 7 के साथ लिख दिया, 2 का 8 के साथ लिख दिया। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H कार्टेशियन प्रोडक्ट G के साथ भी इसके भी 6 एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6, और इसमें भी 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6। पर 7 5 5 7 के इक्वल नहीं होता, 5 7 7 5 5 7 के इक्वल नहीं होता, क्योंकि ऑर्डर पेयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए, 7 इसके इक्वल होना चाहिए, 5 इसके इक्वल होना चाहिए। तो इसके आगे ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज है, भले पूछा नहीं क्वेश्चन में, पूछा केवल ये दो है, ये निकालिए, परंतु मैं एक डिडक्शन और निकाल दे रहा हूँ कि इज नॉट इक्वल टू H कार्टेशियन प्रोडक्ट G। यहाँ पर G कार्टेशियन प्रोडक्ट H, G कार्तीय गुणन H तथा H कार्तीय गुणन G आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि ऑर्डर पेयर में इनके एलिमेंट सेम नहीं है, ऑर्डर अलग अलग है। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे आप फाइंड आउट करेंगे, इस ढंग से करेंगे। ये भी समझ गए ना,
7 के पहले 5 के साथ आएगा, 7 के फिर 4 के साथ आएगा, 7 के आके 2 के साथ आएगा, 8 का फिर 5 के साथ आएगा, 8 आपका 4 के साथ आएगा, 8 आपका 2 के साथ, क्रम से चलिएगा, ठीक है, फिर आपका सही बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। देखिए डियर स्टूडेंट, आप आराम से करिए मैथमेटिक्स, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली, इंटरेस्ट से करिए, स्टेप वाइज। अभी आप ऐसा मत सोचिए कि अभी तो 10th का रिजल्ट निकला है और अभी से हम मेहनत शुरू कर देंगे। यस, मेहनत शुरू से ही करनी पड़ती है, और वैसे भी टाइम तो काफ़ी हो ही चुका है, ठीक है ना। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आप क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, state whether each of the following statements are true or false. If the statement is false, rewrite the given statement correctly. ठीक है, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बतलाए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट आप देखिए, यदि इफ पी सेट में क्या है, पी सेट हैज एलिमेंट्स इसके एम, 2 एलिमेंट है पी सेट में, एंड क्यू सेट इज इक्वल टू एन, इसमें 2 एलिमेंट है एन और एन। ठीक है, सेट के एलिमेंट ऑर्डर पेयर में नहीं होते, ठीक है, ऑर्डर पेयर में नहीं है ये, देखिए ये ऐसे एलिमेंट है, मतलब यहाँ पर इस सेट के एलिमेंट ऑर्डर पेयर में नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, बाकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में सेट होता है वो ऑर्डर पेयर में है, एलिमेंट वहाँ पर होते हैं, पर यहाँ पर ऑर्डर पेयर में नहीं है, ये अलग अलग एलिमेंट है। ठीक हो गया, आपको चाहिए पी ऑर्डर पेयर, पी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यू, पी कार्तीय गुणन क्यू, पी कार्तीय गुणन क्यू यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, यहाँ पर दिया हुआ है, ये है एम एन कॉमा एन एन। अब आप देखो क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा होता है, आपने इसमें लिखना सत्य अथवा असत्य, क्या ऐसा होता है क्या कि इसकी इससे हो गई और इसकी इससे होगी, बस ऐसा निकालते हैं कार्तीय गुणन, निकालते हैं, ऐसे नहीं निकालते ना। तो ये क्या है, ये फॉल्स हो गया, असत्य हो गया। ठीक है, अब फॉल्स हो गया तो सत्य क्या है, कैसे निकालेंगे, ये आपका मैंने फॉल्स लिख दिया, कैसे निकालेंगे, देखो क्या करेंगे, एम का एन के साथ, यहां तक तो ठीक है, फिर एम का एम के साथ, यहां पर नहीं है, एम का एन के साथ, एम का एन के साथ कॉमा करके, एन का एन के साथ और एन का एन के साथ, ये बन गया, ये है ट्रू, ये वाला हो जाएगा ट्रू, मतलब आपने सही बनाना था, ये सत्य होगी, सही है, ऐसा बनता है। ठीक है, एन का एन के साथ, एन का एन के साथ, एन का एन के साथ और एन का एन के साथ। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसका सेकंड वाला पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट है आपका, सेकंड पार्ट है डियर स्टूडेंट, यदि ए और बी अरिक्त समुच्चय हैं तो क्या ए क्रॉस बी क्रमिक युग्मों ए बी क्रमिक युग्मों एक्स वाई का एक अरिक्त समुच्चय इस प्रकार है कि एक्स बिलोंग्स टू ए तथा एक्स बिलोंग्स टू बी। यहां पर देखिए, इफ ए एंड बी आर A and B are non-empty sets, then A cross B is a non-empty set of order pair
of order pair XY such that X belongs to A and Y belongs to B। हिंदी में क्या लिखा हुआ है? यदि A और B अरिक्त समुच्चय हैं, यदि A और B अरिक्त समुच्चय हैं, अरिक्त समुच्चय हैं, यदि A और B अरिक्त समुच्चय हैं, तो A क्रॉस B, तो A कार्टेशियन प्रोडक्ट B क्रमित युग्मों XY का एक और रिक्त समुच्चय है, एक और रिक्त समुच्चय है। इस प्रकार की X belongs to A तथा X belongs to Y belongs to B। अब देखो स्टूडेंट, इसको आप देखेंगे, ये डेफिनेशन है। किसकी परिभाषा है? आप बुक से परिभाषा भी लिख देंगे कॉपी में, ठीक है। A क्रॉस B क्या होता है? हमने वहां लिखा था P कार्टेशियन प्रोडक्ट Q इज इक्वल टू in the form of PQ such that P belongs to P and Q belongs to Q। P कार्टेशियन प्रोडक्ट Q के एलिमेंट कैसे होते हैं? PQ फॉर्म में होते हैं, ऑर्डर पेयर के रूप में होते हैं, जहां P पहला समुच्चय का एलिमेंट है और Q दूसरा समुच्चय का एलिमेंट है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। और ये भी आपको बताया था कि P क्रॉस Q आपका रिक्त होगा कब? जब इनमें से कोई एक रिक्त हो जाएगा। यदि किसी एक समुच्चय में कोई एलिमेंट नहीं है, वो एम्प्टी सेट है, वो रिक्त समुच्चय है, तो P कार्टेशियन प्रोडक्ट Q भी रिक्त हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। परंतु यदि नॉन एम्प्टी है, P भी अरिक्त है, अरिक्त समझ रहे हैं आप, एम्प्टी नहीं है, नल सेट नहीं है, ठीक है, रिक्त समुच्चय नहीं है, A भी रिक्त नहीं है, B भी रिक्त नहीं है, तो A क्रॉस B भी रिक्त नहीं होगा। ये सही बात है। तो A क्रॉस B क्रमित युग्मों XY का एक अरिक्त समुच्चय है, और इस प्रकार होता है कि X ये पहले वाला जो है ये A का एलिमेंट है और ये दूसरा वाला B का एलिमेंट है। तो ये क्या है स्टूडेंट? ये बात जो लिखी गई है ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इसको आप लिख देंगे ट्रू, ये आपका ट्रू है, ये आपका स्टेटमेंट का सत्य है, ठीक है स्टूडेंट। इसका थर्ड पार्ट देखिए आप, इसका थर्ड देखिए, 2 पार्ट्स हो गए इसके, तीसरा वाला पार्ट इसका क्या है देखिए। करिए, काम करिए बड़े आराम से, और सारा काम करिए, जितना मैं करा रहा हूं ना उतना तो कम से कम आप कर दीजिए, ठीक है। देखिए आपके क्लास 11 में 16 चैप्टर हैं, एक हमने कर दिया, दूसरा शुरू कर दिया है, काफ़ी लंबा कोर्स है इसमें भी, ठीक है स्टूडेंट। तो 4th का थर्ड वाला पार्ट कर रहा हूँ। आपके पास दे रखा है इफ A इज इक्वल टू डेयर स्टूडेंट कितना दे रखा है 1 2, और B सेट में क्या एलिमेंट्स हैं डेयर स्टूडेंट? B के एलिमेंट में 3 4, ठीक है। B के एलिमेंट आपके 3 4 हैं, तो वो कह रहे हैं कि A कार्टेशियन प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू नल सेट होता है। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए
बी इंटरसेक्शन नल सेट हमेशा नल सेट ही होता है, याद रखना। और बी यूनियन नल सेट आपका बी ही होता है, ये भी आप याद रखेंगे। और रिक्त समुच्चय है ना, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो बी के साथ यूनियन बनाना है तो बी आ जाएगा। पर बी और इस नल सेट में कॉमन एलिमेंट कोई है ही नहीं, इसमें तो एलिमेंट ही नहीं है, तो नल सेट आएगा। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन है, तो इसको आप देखो, इसको आप देखिए, भाई इसको आप देखिए, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन फाइव को आप देखिए, लेफ्ट हैंड साइड देखिए, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट देखो बी इंटरसेक्शन फाइव कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इंटरसेक्शन में क्या आते हैं, कॉमन एलिमेंट आते हैं, तो 5 नल सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो नल सेट हो गया। और कार्टेशियन प्रोडक्ट, यदि जिन समुच्चयों को आप कार्टेशियन प्रोडक्ट बना रहे हैं, यदि उनमें से एक नल सेट है, रिक्त समुच्चय है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आपका रिक्त ही हो जाता है। सही लिखा हुआ है, ये क्या है आपका सत्य है, और डिस्टेंट ये है ठीक। समझ में आ गया? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका नल सेट हो जाएगा जब उनमें से कोई एक सेट क्या है, नल सेट है। यदि दोनों रिक्त नहीं है, नल नहीं है, तो तब जब कार्टेशियन प्रोडक्ट आए तो वो भी नल सेट नहीं आए। ठीक है, तो इतना आज के लिए काफ़ी है। ठीक है, आगे इससे आगे काम करते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, बाय बाय।